बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि एटम क्या है और उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो आज जो न्यू टॉपिक हमने डिस्कस करने हैं वो है एविडेंस ऑफ एटम और मॉलिक्यूल के बारे में। तो आइए देखते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखते हैं एविडेंस ऑफ एटम। एविडेंस ऑफ एटम जो है इसका मतलब ये है कि एटम का कोई एविडेंस, कोई सबूत कि एटम एग्ज़िस्ट भी करता है। तो एटम को क्योंकि हम इंसानी आँख से देख नहीं सकते, इसके लिए डिफरेंट किस्म के टूल्स यूज़ किए जाते हैं कि जिससे हम एटम को देख सकें, उसका इमेज हासिल कर सकें या उसके बारे में कोई मालूमात दे सकें। तो ये उसकी एविडेंस कहलाएगी। तो इसके लिए हम जब हमने लाइट माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया एटम को देखने के लिए, तो लाइट माइक्रोस्कोप से जो है वो एटम नज़र नहीं आता, एटम नॉट विजिबल। और इसकी वजह क्या है? क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोप जो है ये एज अ सोर्स यूज़ करती है, वो विजिबल लाइट को यूज़ करती है और विजिबल लाइट की वेवलेंथ होती है 400 टू 700 नैनोमीटर। और ये इतनी बड़ी वेवलेंथ है कि जिससे एटम जैसे छोटे पार्टिकल को नहीं देखा जा सकता। आमतौर पर इससे 500 या उससे भी जो 500 नैनोमीटर या इससे बड़े जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम लाइट माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके देख सकते हैं। दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, तो इससे एटम को जो है वो देखा जा सकता है, क्योंकि ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करती है सोर्स के तौर पर, सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन के तौर पर। और इसकी जो वेवलेंथ होती है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, वो बहुत ही कम है, 0.0037 टू 0.0025 नैनोमीटर होती है। तो इससे फिर हम एटम को देख सकते हैं। अब थोड़ा सा इसको कंसेप्चुअली हम समझने की कोशिश करते हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप से क्यों नहीं देखा जा सकता, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। यहाँ पे देखें, ये वेव्स बनी हुई हैं। अगर हम देखें इन वेव्स को, ये जो सामने नज़र आ रही हैं इस जगह पे, तो इसमें ये रेड कलर का जो स्पॉट मैंने बनाया ये एटम है और ये लाइट वेव्स हैं। वेव्स की जो वेवलेंथ है वो बड़ा इफ़ेक्ट करती है किसी चीज़ को दिखाने में। मिसाल के तौर पर अगर हम कोई चीज़ अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देख रहे हैं, तो वो भी इस तरह है कि वो लाइट जब उस शय से टकराती है, वो रिफ्लेक्शन के बाद लाइट जब हमारी आंखों की तरफ आती है तभी हम उस चीज़ को देख सकते हैं। और अगर लाइट पास थ्रू हो और वो उस ऑब्जेक्ट से टकराए ही ना, तो फिर वो ऑब्जेक्ट कैसे नज़र आएगा? तो इसलिए यहाँ पे ये हो रहा है कि ये वेवलेंथ देखें है क्या। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ये क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट है। तो क्रस्ट से क्रस्ट तक के फासले को हम क्या कहते हैं जी? वेवलेंथ कहते हैं। या ट्रफ से ट्रफ तक के फासले को हम वेवलेंथ का नाम देते हैं। अब ये एक वेव असल में प्रोड्यूस हो रही है, तो जब इस वेवलेंथ से भी कम साइज़ का कोई ऑब्जेक्ट पड़ा होगा तो ये वेव्स जैसे यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि एज सच पास थ्रू हो जाएंगी, उस चीज़ से टकराएंगी नहीं और इसलिए हमें वो नज़र भी नहीं आएगी। दूसरी तरफ अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वेव्स को देखें, तो यहाँ पे ये शॉर्टर वेवलेंथ की हैं और अगर यहाँ पे एटम मौजूद है तो इनके क्रस्ट के दरमियान जो फासला है वो बहुत ही शॉर्टर होता है। तो इसलिए जब ये पास थ्रू होंगी वेव्स, तो ये लाजमी उस ऑब्जेक्ट से टकराएंगी और जब टकराएंगी तो फिर उसका इमेज भी हम हासिल कर पाएंगे और उसको देख पाएंगे। तो यही वजह है कि लाइट माइक्रोस्कोप से हमें नज़र नहीं आता कोई ऑब्जेक्ट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नज़र आ जाता है। थोड़ी सी ये मालूमात हैं एक्सरे स्टडीज़ जब की गई एटम के बारे में, तो इसमें हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती हैं वो ये है कि डायमीटर ऑफ एटम जो है वो 2 × 10⁻⁻10 मीटर। और इसको हम एंगस्ट्रम में डिनोट करें तो हम ये कहते होते हैं, एंगस्ट्रम में हम इसको डिनोट करें तो हम कहते हैं कि ये कितना है जी? 2 एंगस्ट्रम। ये 2 एंगस्ट्रम होता है। और इसी को नैनोमीटर में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये 0.2 नैनोमीटर जो है ये एटम का डायमीटर होता है। डायमीटर है क्या? ये हमारे पास अगर कोई सर्कल है तो ये जो लाइन एक सर्कल जो रेडियस का डबल होती है उसको हम क्या कहते हैं? डायमीटर। तो ये इतना छोटा होता है इसका डायमीटर। जो इसके मैस हैं एटम्स के वो 10⁻⁻27 टू 10⁻⁻25 kg जो हैं इस रेंज में होते हैं। और आमतौर पर हम इसके मैसेज को एटॉमिक मैस यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं। आगे जाके हम इसकी जो एक डेफिनेशन है प्रॉपर वो भी हम देखेंगे कि एटॉमिक मैस यूनिट होता क्या है। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। हमारा अगला टॉपिक है मॉलिक्यूल के बारे में। मॉलिक्यूल है क्या?
स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस या मैटर हम कह सकते हैं दैट मे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मे की बजाय यहाँ पे हम कैन कह सकते हैं, दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो आज़ादाना रह सकता है उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। जैसे इसकी एग्जांपल हमने डिफरेंट देखी हैं। हमने देखा हाइड्रोजन की एग्जांपल आपको दी है, यहाँ पे और बहुत सी एग्जांपल्स दी हुई हैं। हाइड्रोजन है, इसके अलावा नाइट्रोजन है। ये ऐसे पार्टिकल हैं मैटर के जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये क्यों कर सकते हैं? जब हमने एटम्स के बारे में पढ़ा तो वो नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके जो आउटर मोस्ट शेल हैं वो इनकम्प्लीट थे। इनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये एक हाइड्रोजन है हमारे पास। दूसरी तरफ हम दूसरा हाइड्रोजन अगर लें ये, तो इसके पास भी क्या है जी, एक इलेक्ट्रॉन है। ये जब आपस में कंबाइन करेंगे तो इनके जो शेल हैं उनमें दो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ये जब कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, और ये समझेंगे ये दोनों एटम्स के हमारा जो आउटर मोस्ट शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड हो गया है, और इस तरह ये एग्जिस्ट कर पाएंगे इंडिपेंडेंटली, और हम कहेंगे ये क्या है जी, मॉलिक्यूल है। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं जी। इनके हम डिफरेंट टाइप्स पढ़ते हैं ऑन डिफरेंट बेसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या है जी, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, इसको हम एटॉमिसिटी कहते हैं। तो इसकी बेस पे अगर हम देखें तो हमारे पास डिफरेंट इसकी एग्जांपल्स हैं। जैसे मोनो एटॉमिक है, ये एक टाइप है इसकी। मोनो मीन वन, कंटेनिंग वन एटम, तो जिसमें वन एटम होता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं मोनो एटॉमिक। जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, तो ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। डाई एटॉमिक जो है वो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो दो एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं। तो यहाँ हम देखें हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, तो ये दो दो एटमों से मिलकर बने हुए हैं। जबकि ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ये तीन एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं। H2O, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, CO2 एक कार्बन दो ऑक्सीजन, तो ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। पॉली एटॉमिक, पॉली मीन होता है मैनी, तो इसमें बहुत से एटम्स होते हैं, मैनी एटम्स कंटेनिंग मैनी एटम्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इसके एक एग्जांपल जैसे यहाँ मैंने सल्फ्यूरिक एसिड की दी है, C6H12O6, ग्लूकोज है, शुगर है। इस तरह के जो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा एटम्स होते हैं, तो उनको हम कहते हैं ये क्या हैं जी, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। दूसरी इनकी टाइप्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम्स। तो इस बेस पर इनकी दो टाइप्स हैं, होमो एटॉमिक एंड हेट्रोएटॉमिक। होमो मीन सेम, हेट्रो मीन डिफरेंट। जब सेम एटम्स मिलके बनाएंगे एक मॉलिक्यूल को तो हम कहेंगे होमो एटॉमिक। और इसको यहाँ मैंने लिखा है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, कि जब एलिमेंट्स एक एलिमेंट है वही मिलके मॉलिक्यूल बना रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, होमो एटॉमिक। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, तो वही जब मॉलिक्यूल में चेंज होता है तो हम उसे कहेंगे ये होमो है, क्योंकि वो सारे एक जैसे एटम्स पर मुश्तमिल है। इसी तरह ओजोन है, O3 है, देखें इसमें 3 एटम्स होते हैं। सल्फ़र है, S8 है, 8 एटम्स हैं, तो ये सारे एक जैसे एटम्स होते हैं, इनको हम होमो एटॉमिक कहते हैं। हेट्रो मीन होता है डिफरेंट। हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जो डिफरेंट एटम्स से बने होते हैं, और इनको हम नाम दे रहे हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, कि ये एक्चुअली कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स हैं। वो एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या है जी, कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स हैं। तो कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स को हम हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। थर्ड इनकी जो कैटेगरी है वो है ऑन द बेसिस ऑफ साइज़। तो साइज़ की बेस पे देखें तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो लार्ज मॉलिक्यूलर मास, जो ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास रखते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन एक बड़ा मॉलिक्यूल है, और इसका सबसे जो मेन फंक्शन होता है वो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। दूसरी तरफ है माइक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मीन होता है स्मॉल, जो छोटे साइज़ के मॉलिक्यूल या जिनका मास बहुत कम होता है उनको हम नाम देते हैं ये क्या है जी, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल जैसे इसकी दी है वाटर। 18 जो है इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वाटर का, इसलिए बहुत कम मॉलिक्यूलर मास रखने वाले हैं। जबकि हम दूसरी तरफ हीमोग्लोबिन को देखें तो ऑलमोस्ट ये 10,000 एटम से बना होता है, और 68,000 टाइम्स ये हैवियर होता है हाइड्रोजन एटम से। तो इतना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास है, इस वजह से इसको हम नाम देते हैं ये क्या है जी, मैक्रो मॉलिक्यूल है।